कुछ दिनों पहले मैंने दृष्टि शर्मा का ये वाला वीडियो देखा था, वो प्रॉम्प्ट्स वाला वीडियो, जिसमें उनने उनने कुछ प्रॉम्प्ट्स दिए थे जिससे मेरा दिमाग हिल गया था। मतलब उन प्रॉम्प्ट्स को जब मैंने सोचा तो मेरा दिमाग हिल गया था, क्योंकि उनके आंसर्स बहुत डीप थे। वो क्वेश्चंस ही बहुत ज़्यादा डीप थे। तो मैंने सोचा उन प्रॉम्प्ट्स के आंसर आपके साथ शेयर करूँ एक वीडियो बनाकर। सो इस वीडियो में मैं उन प्रॉम्प्ट्स के आंसर देने वाला हूँ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो है, प्लीज़ उस वीडियो को जाकर देखिए और जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो लेट्स स्टार्ट। सो प्रॉम्प्ट नंबर 1। How would you raise your kids if they grew up to be exactly like you? Would you be proud of the person they become, or would you want them to change? तो इस केस में मेरा आंसर रहेगा डेफिनेटली चेंज। कुछ कुछ चीज़ें जो चेंज करने की ज़रूरत है वो तो मैं चेंज करना चाहूँगा उसमें। और और कुछ आदतें जो हैं, मतलब मैक्सिमम आदतें जो मुझ में हैं, तो मैं वही चाहूँगा कि सेम टू सेम मेरे जैसी हों। कि मैक्सिमम चीज़ें जैसी मेरी हैं मैं यही चाहूँगा कि मेरे जैसा ही हो। कुछ जो बुरी आदतें हैं जैसे प्रोक्रेस्टिनेशन एंड परफेक्शनिज्म, उन पर मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ें ना हो या उनसे और अच्छी चीज़ें हों। आई थिंक इस क्वेश्चन का पर्पस ये है कि जो भी चीज़ें आप अपने बच्चे में देखना चाहते हैं वो सबसे पहले आप में लाने की कोशिश कीजिए। सो इस क्वेश्चन की मदद से यू नो हमें इंट्रोस्पेक्ट करने मिला कि चेंज करने की चीज़ें हैं। दैट्स माय आंसर। और द सेकंड क्वेश्चन, If you could never experience romantic love again, how would you redefine the meaning of love and joy in your life? इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर आपकी लाइफ में रोमांटिक लव नहीं आता है फ्यूचर में, या पास्ट में रहा हो तो ठीक है। अगर फ्यूचर में नहीं आता है, सो आपकी डेफिनेशन क्या होगी लव की, और आपकी लाइफ में जॉय क्या होगा? आपका इसका आंसर क्या है प्लीज़ कमेंट में बताइए। और मेरा आंसर ये रहेगा कि आई थिंक अगर लव नहीं रहेगा तो उसको रिप्लेस करने कुछ और ज़रूर रहेगा, जैसे कि चाहे वो कुछ फ़न हो या कुछ एक्टिविटी हो। सो आई थिंक इन माय केस मुझे मतलब उतनी ज़्यादा नीड तो नहीं है कि एक रोमांटिक लव ही होना चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे मुझे प्यार है। और अगर रोमांटिक लव फ्यूचर में ना भी हो तो आई एम ओके। दैट्स माय आंसर। तो लव एंड जॉय रहेगा मेरी लाइफ में, वो बाकी चीज़ों से आएगा, जैसे अदर रिलेशनशिप्स लाइक फ्रेंड्स, सिबलिंग्स एंड पेरेंट्स। और जो मेरे जो जो चीज़ें हैं मुझे पसंद हैं तो उनसे लव एंड जॉय मैं लूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। If the most successful, healed, and fulfilled version of you could see your current habits, mindset, and energy, what would disappoint them the most? ओह माय गॉड, ये बहुत डीप प्रॉम्प्ट है, इसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए। वुड डिसअपॉइंट देम द मोस्ट। मुझे बहुत डिसअपॉइंट फील हो रहा है ये पढ़ने के बाद, बट ओके। सबसे ज़्यादा क्या डिसअपॉइंट करेगा? आई थिंक प्रोक्रेस्टिनेशन सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट करेगा, बिकॉज़ मैं बहुत सारी इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ, ये मुझे पता भी है। एंड मैं इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ये वीडियो बहुत पहले आ चुका होना था, बट ये मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर के आज शूट कर रहा हूँ। सो सबसे ज़्यादा तो ये डिसअपॉइंट करेगा। और क्या डिसअपॉइंट करेगा? आई थिंक नॉट वर्किंग हार्ड। आई थिंक नॉट वर्किंग दैट हार्ड, मतलब जितना वो एक्सपेक्ट करता है, या वो बनने के लिए जितना हार्ड वर्क चाहिए। सो आई थिंक वो डिसअपॉइंट कर सकता है। सो ये अच्छा क्वेश्चन था जिसने हमारे सामने एक आईना रख दिया अपना। सो प्रोक्रेस्टिनेशन एंड नॉट वर्किंग हार्ड इनफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। If no one ever complimented you again or cared about what you did, would you still believe you are enough? कि किसी ने आपको, अगर अभी तक कोई आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं करता, आपकी कोई केयर नहीं करता, तो आप तब भी अपने आप पर बिलीव करते हैं कि आप इनफ हैं? ये इस क्वेश्चन का मतलब है। आई थिंक नहीं, नहीं करता, बिकॉज़ मेरी लाइफ में कॉम्प्लीमेंट का असर मुझ पे बहुत होता है, क्योंकि मुझे पता चलता है कि क्या चीज़ें एक्चुअल में अच्छी हैं, क्या चीज़ें नहीं हैं। जब लोग कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो उससे हमें एक वैलिडेशन मिलता है लोगों से
सो वो भी बहुत ज़रूरी है आई थिंक। सो अगर वो उतने ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स ना मिलें या लोग केयर ना करें या लोगों से जो वैलिडेशन ना मिले, सो आई थिंक वो हो सकता है कि थोड़ा मोटिवेटेड कम फील हो या फिर अ, थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो आई नो ये उतना सही नहीं है। हमें दूसरों को वैलिडेशन चेज़ नहीं करना चाहिए। बट फॉर मी मुझे ऐसा लगता है कि अगर सामने जब तक कोई हमें से जो अप्रिशिएशन आता है लोगों से, सो आई थिंक वो भी ज़रूरी है, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ, हम कुछ सही कर रहे हैं। हमारा जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, उस पर अगर हम वर्क करते हैं, तो हमें अपनी गलतियाँ पता चलती हैं और ये भी पता चलता है कि लोगों को क्या चीज़ें पसंद हैं और क्या सच में इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं है। डेफ़िनेटली कॉम्प्लीमेंट तो बहुत ज़रूरी है। नाउ द लास्ट वन। Are you struggling to let go of something that was real or to the idea of what it could have been? ये क्वेश्चन मुझे उतना ज़्यादा समझ में नहीं आया है। सो इसको मैंने थोड़ा सर्च किया चैट जीपीटी पे, उसके बाद मुझे इसका सही सही मीनिंग मिला। तो इसका सही मीनिंग है, मतलब है कि क्या आप स्ट्रगल कर रहे हैं कुछ ऐसी चीज़ लेट गो करने के लिए, कोई भी ऐसा आइडिया या कैस कोई भी ऐसी रियल चीज़ जिसको आप पास्ट में चाहते थे कि ऐसा हो, तो वैसा नहीं हुआ है, तो उसके लिए आप सैड हैं या उसे लेट गो करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। सो इसका आंसर नो है, बिकॉज़ ऐसा कोई भी आइडिया नहीं था। छोटी-छोटी चीज़ों के लिए हो सकता है, छोटी-मोटी चीज़ें जैसे फ्रेंडशिप हो या अ, कॉलेज में कोई भी इवेंट, सो वो होता रहता है। सो ऐसा कोई भी मेजर इवेंट, मेजर आइडिया या मेजर कोई भी रियल चीज़ ऐसी नहीं हुई है। बट आई थिंक फ्यूचर में शायद ऐसा हो सकता है, बिकॉज़ फ्यूचर को लेके मेरा थोड़ा ज़्यादा आइडियाज़ हैं, तो अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है। तो ये थे मेरे आंसर्स इन 5 प्रॉम्प्ट्स के। आपके आंसर्स क्या हैं प्लीज़ कमेंट में बताइए। आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में वो लिंक है, तो देख देख सकते हैं आप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट में बताइए। आपके क्या थॉट्स हैं इन पाँचों क्वेश्चंस पे? डू कमेंट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।